वासियों को देवऋषि नारद का सादर प्रणाम। और आज मैं प्रभु न्यूज के माध्यम से आप सभी को पृथ्वीलोक की विशेष खबरों से अवगत कराऊंगा। मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार को राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष रिया किन्नर के नेतृत्व में एक ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय के नाम सौंपा गया, जिसमें मुख्य रूप से जनपद के पुरकाजी क्षेत्र के गांव मेघा चंदनपुर में कुछ किसानों की जमीनों को क्षेत्रीय लेखपाल ने बंजर भूमि में दर्शाया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है, जबकि किसानों के पास अपनी ज़मीनों के समस्त दस्तावेज हैं और इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर अपर आयुक्त सहारनपुर मंडल के यहाँ अपने पक्ष में किसानों ने मुकदमा भी डाला है। उन्होंने बताया कि किसानों को यह ज़मीन चकबंदी के दौरान दी गई थी, जबकि नदी की जो ज़मीन है उसमें डीएस फैक्ट्री लगी हुई है, जो सारी नदी की ज़मीन में स्थित है, और लेखपाल उस ज़मीन को नापने की बजाय किसानों की ज़मीनों को नाप रहे हैं। इसमें स्थानीय किसानों को इंसाफ दिलाया जाना जनहित में आवश्यक है, जिसको लेकर किसानों की मदद हेतु आज एक बार फिर ज्ञापन देकर किसानों के हित की बात की गई है। वहीं संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा रिया किन्नर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, जो आप आए आज हम डीएम कार्यालय पे आए हैं ज्ञापन देने के लिए किसान भाइयों के लिए। अभी बार आते हैं, कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही। हम चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई हो, जो किसान भाइयों की ज़मीन है, किसान महिला की ज़मीन है, उसको मिले। उस पे कोई काऊ सेंचुरी का निर्माण ना किया जाए, जबकि डॉक्यूमेंट सारे इनके पास में हैं। प्रशासन ज़बरदस्ती करके गांव का जो प्रधान है उनसे वो बंजर ज़मीन के रूप में लिखवाना चाह रहे हैं, जो वो ठीक नहीं है। जो बंजर ज़मीन है तो बंजर है ही है, जो किसानों की अपनी ज़मीन है उसको बंजर में क्यों लिखवाना चाह रहे हैं, ये गलत है। कौन से क्षेत्र का मामला है? ये गांव चंदन का मैटर है। पुरकाजी कस्बे का एक गांव पड़ता है, गांव चंदन, वहाँ का ये मामला है। हम चाहते हैं कि किसानों के साथ में इंसाफ हो। इसी के लिए आज हम एक एप्लीकेशन अपने सिटी मजिस्ट्रेट सर के यहाँ पे देंगे, अनूप सर के यहाँ पे। हम 20 तारीख में यहाँ पे बहुत भारी संख्या में महिलाएं धरना प्रदर्शन करेंगी। जब तक इस किसान महिला को इंसाफ नहीं मिलता, हम यहाँ पे धरनारत रहेंगे। चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हम यहाँ पे रहेंगे। पिछली बार भी ज्ञापन दिया गया था, क्या आश्वासन दिया था? कोई आश्वासन, कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है उसके ऊपर। वो जो हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया, वो पटवारी के पास में वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अरे जो तुम्हारी ज़मीन है तुम उसके ऊपर करो, डीएस फैक्ट्री के अंदर जितनी ज़मीन तुम्हारी बंजर है उसके ऊपर करो, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। वहीं इस दौरान पीड़ित स्थानीय किसान ने भी मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए बताया है कि आपका परिचय? मेरा नाम मंगत सिंह है। कहाँ के रहने वाले? गाँव लेगा सकरपुर का रहने वाला हूँ। न्याय पंचायत हमारी भी लेगा सकरपुर है, और हमारे यहाँ का एक मौजा पड़ता है ज़मीन का चंदन जी। वहाँ से जो चकबंदी से ज़मीन मिली हुई है, जिस पर नक्शा 23, नक्शा 24, नक्शा 45, 1354 फसली, 64 फसली सब हमने निकलवा लिया। सब हमारे पक्ष में है, और अधिकारियों ने जो है श्रेणी 4 और श्रेणी 6 में भेज दी। तो किस तरीके की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है? समस्याओं से जूझना पड़ रहा है कि वहाँ तो बच्चे भूखे मरेंगे, कुछ भी नहीं रहने का। 10-10 बीघे ज़मीन है, बैनावे हाँ मैं निरस्त दिखा रहे हैं, बैनावे में स्टाम्प नहीं लगा, तहसीलदार ने या पटवारी ने या किसी ने अपना खर्चा नहीं लिया। सरकार कह रही है कि जो निराश्रित गौ घूम रही हैं, गौवंश घूम रहे हैं, उनके लिए एक ये थी प्रभु न्यूज के खास समाचारों की पेशकश, और जल्दी ही लौटेंगे पृथ्वीलोक के नए और विशेष समाचारों के साथ, सिर्फ प्रभु न्यूज पर देवऋषि नारद के साथ।